नमस्कार दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला को कौन नहीं जानता, द बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। एक बार इनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी स्ट्रेटजी इतनी आसान है, तभी कोई इसको यूज क्यों नहीं करता या कॉपी क्यों नहीं करता। इसका यूज करके तो कोई भी अमीर बन सकता है। राकेश जी का जवाब था, लोगों के पास दो चीजों की बहुत कमी है, वो है टाइम एंड पेशेंस। सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है और इस वजह से लोग इन्वेस्टिंग की जगह लोग ट्रेडिंग ज्यादा पसंद करते हैं। और आज हम इसको ही समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा ज्यादा सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाई करते हैं, तो चाहे वो स्टॉक्स में हो, फ्यूचर ऑप्शंस में हो, बॉन्ड्स में हो या बिटकॉइंस में हो, वो हम बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं और उसको एक सेल करने के माइंडसेट के साथ ही करते हैं। वो एक दिन के लिए, 2 दिन, 4 दिन, वीक या मंथ के लिए हो सकता है। और जो बाई और सेल का जो प्राइस का डिफरेंस होता है, वही हमारा शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बन जाता है। ट्रेडिंग में हम लोगों को दो चीजों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि हमको कहाँ बाई करना है, व्हेन टू बाई, वेयर टू बाई और कब सेल करना है। ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि हमको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज चल रही होती है मार्केट में, उनसे भी बहुत ही ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी बाई करते हैं, जैसे स्टॉक्स में करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ऑप्शंस, फ्यूचर या बिटकॉइन या और जो ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यदि हम कोई भी जब बाई करते हैं इसमें, तो हम उसको काफी लंबे टाइम के लिए और काफी लंबे टाइम के हॉरिजन के साथ में ही बाई करते हैं। जैसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। और इसका कोई भी फिक्स प्राइस लेवल नहीं होता जहां पे हमको सेल करना हमारा प्लान होता है। उसका कोई फिक्स प्राइस लेवल नहीं होता, हम कहीं भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग में ये माना जाता है कि कोई भी कंपनी जो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, वो एक लंबे टाइम में अच्छा ही करेगी, और यदि वो कंपनी अच्छा करेगी तो उसका स्टॉक प्राइस भी एक लंबे टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देगा और बहुत ऊपर जाएगा, और आपको उसके साथ एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि आपने बहुत नीचे प्राइस लेवल पे स्टॉक लिया हुआ है। जैसा कि हमने अभी जाना कि ट्रेडिंग, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो काफी शॉर्ट टर्म का हॉरिजन हमारा होता है। जैसे 1 मंथ, 1 वीक, दिन, 1 घंटा या फ्यू मिनट्स, किसी भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इस चार्ट को यदि हम देखें तो इसमें हमको बॉटम पे बाई करना है, और जब वो टॉप पे चला जाए या ऊपर, जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर ले या ऊपर एक पहुंच जाएगा, तो वहां उसे सेल करना है। ट्रेडिंग इसमें हमको कहाँ बाई करना है, यानी वेयर टू बाई और व्हेन टू बाई और कहाँ सेल करना है, इन 3 चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ट्रेडिंग में हमको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की रेशियोज को देखने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि प्राइस क्या चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, और दूसरा मार्केट में चल रही किसी भी तरह की न्यूज, उस स्टॉक की हमको उससे अपडेटेड रहना पड़ता है। इसी तरह से इन्वेस्टिंग में हम जब भी कोई भी निवेश करते हैं तो उसे हम बहुत लंबे टाइम फ्रेम, यानी 5 साल, 10 साल, 15, 20 इस तरह के टाइम हॉरिजन में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई भी स्टॉक हम नीचे लेवल पे लेते हैं और उसको लेके छोड़ देते हैं, काफी दिनों के लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। जिससे उसमें एक अच्छी ग्रोथ आती है। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि नीचे लेवल पे हमने लिया हुआ है और वो काफी लंबी जर्नी करके काफी ऊपर तक चला गया है। ठीक है। इन्वेस्टिंग में हमको हर तरह की जो भी रिपोर्ट्स होती है फाइनेंशियल, वो सारी जाननी होती है, पढ़नी होती है, हर तरह के रेशियोज चेक करने होते हैं। और लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि हमें मार्केट्स में चल रही किसी भी तरह की नॉइज या किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म न्यूज को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यदि हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो इन्वेस्टिंग में हम सबको लगभग ईयरली 13 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, और इसमें एक चीज जो होती है वो रिस्क की बहुत ही कम होता है। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको लगभग 15% मंथली मिल जाता है, यानी ईयरली देखें तो 140% के आसपास होता है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग करने के बाद आप आराम से रिलैक्स होते हैं, आपको किसी भी तरह की टेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है, और एक तरह से ये पैसिव इनकम की तरह आपका बन जाता है। इसमें एक बार निवेश करने के बाद ज्यादा टाइम देने की आपको कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ट्रेडिंग में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आप कभी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। मॉर्निंग 9 बजे से लेके आफ्टरनून 3:30 तक आप और कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय चार्ट देखने के। ठीक है। इन्वेस्टिंग में आपको इसके साथ साथ में न्यूज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती है। किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म की नॉइज चलती रहती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपको हर तरह के न्यूज के से अपडेटेड रहना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड मिलता है, और एक लंबे टाइम में इन्वेस्ट करने की वजह से कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। जबकि ट्रेडिंग में हम देखें तो हमको केवल और केवल कैपिटल गेन ही मिलता है, वो भी काफी हाई रिस्क पे। एक्सचेंज डेटा के हिसाब से यदि हम देखें तो 95% लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो सफल होते हैं और मार्केट में एक अच्छा पैसा बनाते हैं। इसका उल्टा यदि एक्सचेंज डेटा के हिसाब से हम देखें तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 95% लोग असफल होते हैं, और काफी लोग इसमें से वो लोग होते हैं जो पूरा कैपिटल अपना यहाँ पे गंवा देते हैं और कभी कोई पैसा नहीं कमा पाते। अब हम ये जानते हैं कि
इनमें से कौन सही है और इसमें मेरा क्या सजेशन है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में कोई भी सही या गलत नहीं होता है, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। उसमें से पहली बात है कि आपका गोल क्या है, अब यानी आप पाना क्या चाहते हैं, आपने प्लान क्या कर रखा है और किस मकसद से आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। जैसे ट्रेडिंग में काफी रिस्क होता है, इन्वेस्टिंग में कम होता है, तो इस बेस पे आप डिसाइड करते हैं। तीसरा है फोकस एंड डिसिप्लिन, कितना आप रख पाते हैं, यानी उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में आपको फोकस और डिसिप्लिन रहना पड़ता है, इन्वेस्टिंग में आप रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें पे ये निर्भर करता है कि आपके लिए क्या सही है, आप किस माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में आए हैं। और यदि हम मेरे सजेशन की बात करते हैं तो मैं केवल और केवल इन्वेस्टिंग करता हूं और आपको भी केवल इन्वेस्टिंग करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि ये काफी सेफ है और एक लंबे समय में आप इन्वेस्टिंग से एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा पैसा बना लेते हैं। आप इन्वेस्टिंग के जरिए किसी भी तरह का गोल पा सकते हैं, यानी जैसे घर लेना हो गया, कार लेना हो गया, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी भी तरह की और बच्चों की एजुकेशन हो गई और भी बहुत कुछ। इन सब के लिए आपके पास एक अच्छा पैसा होता है और ये सब आप बिना किसी रिस्क के कर पाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।